कृष्ण भगवद गीता का 3रा अध्याय श्लोक नंबर 29। प्रकृति तेन गुण संबंधान संजते गुण कर्म से तान कृत्व साधन बंदा कीर्तन विचित्र विचलाए थे। इसका हिंदी अर्थ है, प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णता न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानों में पूर्णता जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित न करें। व्याख्या सत्व रज और तम, ये तीनों प्रकृति जन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण क्रम की आसक्ति और तमोगुण प्रमाद आलस्य तथा निंदा से मनुष्य को बांधता है। उपयुक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों तथा उन कर्मों के फल में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 25-26वें श्लोक में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का और अज्ञान नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और परलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने उन्हें अज्ञानी कहा है। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थ में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। इस प्रकार ममता और कामना में बने रहने के कारण वे गुणों और कर्मों के तत्वों से पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित क्रम और उनकी विधि को ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें एक स्वनादि से कहा गया है। सांसारिक भोग और संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान कहा गया है। गुण और कर्म विभाग को पूर्णतः जानने वाले तथा कामनी ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्ववर्ती शुभ कर्मों में लगे हुए ज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों में विचलित ना करे, जिससे यह मंदबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाए। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे ज्ञानी पुरुषों को अशक्त विद्वान और युक्त विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। भगवान तत्व के महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पदों से स्वयं कर्म करने तथा 26वें श्लोक में जो क्षैतिज पदों से ज्ञानी पुरुषों के बारे में ही कर्म करने की आज्ञा दी है। परंतु यहाँ भगवान ने ना विचलन पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उनसे कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक तो नहीं तो कम से कम अपने संकेत वचन और क्रिया से ज्ञानी पुरुषों को विचलित ना करें। कारण है कि जीवन मुक्त महापुरुष भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर स्वयं स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करते हैं। तत्व के महापुरुष कर्मों की दो अथवा ज्ञानों की संपूर्ण कर्म करते हुए उनको कर्म और पदार्थों को साथ किसी प्रकार का संबंध स्वयं नहीं रहता जो वस्तुतः नहीं था। ज्ञानी पुरुष स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म क्या करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्य को विचलित न करने की आज्ञा दी है। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत वचन और क्रिया में ऐसी बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों को शास्त्र विहित शुभ कर्मों में श्रद्धा या विश्वास या रुचि पैदा हो जाए। वह उन कर्मों को त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना शास्त्रीय कर्मों में नहीं, जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। परिशिष्ट भाव अर्जुन का प्रश्न है था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म से लगाना नहीं, प्रस्तुत कर्मों से संबंध विच्छेद कराना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है। यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।